हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बहुत कुछ इंग्लिश सीख लिया है और बेसिक अच्छा सा हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं क्या, कंपल्सन। प्रेजेंट टाइम में कंपल्सन यानी कि नहीं होता है कि मजबूरी में काम करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको आज स्कूल जाना पड़ेगा, और जैसे आप ऐसे सुनते हो कि मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, और ऐसे भी सुनते हो कि हमें रोज होमवर्क करना पड़ता है। ऐसे सुनते हो ना, इस तरह के सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं। क्या होगा इसका नाम, कंपल्सन। ऐसा में कंपल्सन मतलब नहीं है मजबूरी। मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है उसे क्या होता है, कंपल्सन बोलते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले ये प्रेजेंट की बात है। कब की बात है ये, प्रेजेंट। ऐसा में प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय की बात है। अब इसमें कैसे यूज करते हैं, तो मैंने बोल दिया ऐसे एग्जांपल कि उसे कोई काम करना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है या पड़ती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस के लास्ट में रहेगा तो क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ये वाला रूल जो अभी बताने जा रहा हूँ। कैसे यूज करते हैं इसका रूल देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू या फिर हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो कितना सिंपल है। जैसे हैज और हैव का यूज पता है ना पहले से, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वही मतलब यहाँ पे भी है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो इसका, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मोहन को खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना पड़ता है, मोहन को खाना बनाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे मोहन एक नाम है कि बहुत सारे नाम है, एक नाम है ना। अर्नब, बोर्ड पर ध्यान दो, मोहन कितना नाम है, एक नाम है। तो एक नाम के लिए क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैज। तो मोहन हैज, उसके बाद में क्या है, टू। मोहन हैज टू, उसके बाद में क्या है, खाना बनाना पड़ता है। तो खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक यूज करते हैं, और फूड। तो कुक, फूड। मोहन हैज टू कुक फूड। सर मैं इजी है कि नहीं है। और एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान जाओ कि उन लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो उन लोगों को किससे बोलते हैं, उन लोगों को के लिए क्या यूज करते हैं, उन लोगों के लिए यूज करते हैं दे। क्या यूज करते हैं, दे। यानी कि क्या हो जाएगा इसका, दे। और दे के साथ में हैज यूज करते हैं कि हैव यूज करते हैं, हेलो। दे के लिए क्या यूज करते हैं, हैज के हैव यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, दे हैव टू, हैव टू। उसके बाद क्रिकेट खेलना पड़ता है, खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, क्रिकेट। समझ में आ गया। अब अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। निगेटिव देखते हैं इसका। निगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, देखो डू और डज का यूज जानते हो ना। डू डज, जैसे हम लोग ने हैज और हैव का यूज पढ़ा था ना, उसी में क्या था, डू और डज का भी यूज हमने देखा था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। तो सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव टू। यहाँ पे देखो निगेटिव में हमेशा हैव टू का यूज करते हैं, हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल में देखो इसका, जैसे मोहन को खाना नहीं बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता है।
ठीक है, तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है मतलब निगेटिव है, तो क्या यूज कर लेंगे, मोहन। अब देखो मोहन के साथ में डू आएगा कि डज आएगा, चलो आप बताओ जी, मोहन के साथ में डू आएगा कि डज आएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, हाँ डज आएगा, क्या आएगा, डज। तो मोहन डज, उसका मतलब क्या है, नॉट, हैव टू, क्या आएगा, हैव टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुक फिर से यूज करेंगे, और फूड, यानी कि मोहन डज नॉट हैव टू कुक फूड। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक। और उसका भी बना सकते हो, जैसे ये सेंटेंस था कि उन लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, उन लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, डायरेक्ट लिख लो क्या, दे अगर है तो डू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डू। तो दे डू नॉट हैव टू, सॉरी प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। समझ में, भारी है, नहीं है भारी ना। अब इंटेरोगेटिव इसका देखो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, जो डू और डज होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल देख लो, जैसे क्या मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, क्या मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका क्या बन जाएगा, मुझे, मुझे मतलब आई के साथ में क्या यूज करते हैं, डू का डज, हाँ बोलो, आई के साथ में डू यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, हेलो, आई के साथ में डू यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, लास्ट क्लास थे, क्या यूज करते हैं, डू। तो क्या आ जाएगा पहले, डू, उसका में आई, तो सब क्या है, सुबह उठना पड़ता है, और यह क्या पड़ता है मतलब कंपल्सन की बात है, तो क्या हो जाएगा, डू आई हैव टू, उठने के लिए गेट अप या वेकअप यूज कर लो, तो मान जाओ वेकअप यूज कर रहे हैं, वेकअप, उसका में क्या, इन द मॉर्निंग, क्या होता है, इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, यानी कि डू आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। इजी है कि नहीं, ऐसे करके आप लोग भी बना लेना। और अब इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाओगे, तो इसी का बनाते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाओ या फिर पहले, जैसे मान जाओ कि डू आई नॉट हैव टू वेकअप इन द मॉर्निंग। समझ में आया, भारी है क्या, इजी है ना। इंटेरोगेटिव क्या हो गया, ये क्वेश्चन, ये तो बता रखा है आप लोगों को ना, पहले आपको तो बता रखा है, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू एच वाला में कैसे बनाओगे, कि क्यों आपको कोई काम करना पड़ता है, जैसे होता है ना डब्ल्यू एच वाला, डब्ल्यू एच प्लस में क्या होता है, डू या फिर डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लो कि किसी को कोई काम क्यों करना पड़ता है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका, आपको आपको पार्क क्यों जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है, तो आपको पार्क क्यों जाना पड़ता है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, उसके बाद में क्या है, यू के साथ में डू यूज करते हैं, वाई डू, उसके बाद में यू हैव टू गो टू पार्क, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, भारी है कि इजी है, इजी है ना। देखो इस तरह से आप लोग करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन देखो एक एक जो रूल दिया गया है उसका एग्जाम्पल बना लेना आप लोग, जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कंथस्ट हो जाएगा, बाई हार्ट हो जाएगा, और प्रैक्टिस में आ जाएगा डेली के यूज में, ठीक है, डेली के यूज में आ जाएगा, ठीक। बस इतना ही, और नेक्स्ट कल देखते हैं फ्यूचर वाला और पास्ट वाला भी देखना है ना, ठीक है।